अल्कलाइन वाटर आजकल बहुत ज्यादा मार्केट किया जाता है। काफी लोग हमसे जानना चाहते हैं क्या ये अच्छा है एक्चुअल में, क्या एडेड कॉस्ट जो हम अल्कलाइन वाटर के लिए पे कर रहे हैं उसमें कुछ एडेड पेशेंट को बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं, क्या नॉर्मल व्यक्ति को भी सादा पानी छोड़ के अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है और क्या एक्चुअल में उसके बेनिफिट्स हैं कंपेयर टू जितना एडिशनल कॉस्ट हम उसके लिए पे कर रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट्स है, घर पर कैसे अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं और उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं, कितना उपयोग में लाना चाहिए, इन सब चीजों पर आज डिस्कस करेंगे। अल्कलाइन वाटर के बारे में काफी लोगों ने हमसे पूछा था, आज उनको डाउट्स या क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पीएच बेसिकली हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है जो कि किसी भी सोल्यूशन में हम चेक करते हैं। बेसिकली जितना ज्यादा पीएच होता है उतना वाटर अल्कलाइन होता है या कोई भी सब्सटेंस अल्कलाइन होता है। जितना लो पीएच होता है यानी 1 से 6 के बीच में अगर पीएच है तो वो एसिडिक है, अगर 7 से ज्यादा है तो वो पीएच अल्कलाइन है। जितना ज्यादा अल्कलाइन पीएच है उसको वैल्यूज जितनी बढ़ते जाती है उतना ज्यादा अल्कलाइन सब्सटेंस को माना जाता है। नॉर्मल पानी का पीएच लेवल 7 होता है, यानी नॉर्मल पीएच जो न्यूट्रल लेवल होता है, ना एसिडिक ना अल्कलाइन, 7 के आसपास जो रहता है वो नॉर्मल होता है। बॉडी का पीएच भी नॉर्मली 7.4 के आसपास रहता है, यानी नॉर्मल पीएच में ना ज्यादा अल्कलाइन होता है ना एसिडिक होता है। एसिडिक वाटर अगर बोलेंगे तो उसमें पीएच जो है 7 से कम हो जाएगा। अल्कलाइन वाटर तब बोलेंगे जब पीएच बढ़ जाएगा, यानी 8 या 9 के आसपास हो जाएगा। पीएच हाई होने का ये मतलब नहीं कि अल्कलाइन वाटर में पीएच 12-13 हो जाएगा, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा और फिर वो बॉडी को इरोड कर देगा, खराब कर सकता है, नुकसान कर सकता है। बहुत ज्यादा अल्कलाइन भी नहीं रख सकते। 8 या 9 के बीच में अगर पीएच उसका रहता है तो वो कंपेरेटिवली अल्कलाइन वाटर माना जाता है। अल्कलाइन वाटर के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं। अल्कलाइन वाटर बेसिकली बॉडी के एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको एसिडिक जो पेट में निकलता है वो न्यूट्रलाइज करता है। तो जिन लोग को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, अल्कलाइन वाटर उनके लिए बेनिफिशियल है। सेकेंडली, सिर्फ पीएच के बेसिस पे वाटर को अल्कलाइन नहीं बोलते, उसमें कुछ अल्कलाइन मिनरल्स भी होते हैं और एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी नेगेटिव ओआरपी रहता है। ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट कितना पानी का तत्व है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जितना ज्यादा अगर ओआरपी रहेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव ओआरपी रहेगा उतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहेगी। तो बेसिकली बॉडी में माना जाता है कि ऑक्सीडेंट रेडिकल्स जो है ये नुकसान करते हैं, बॉडी में तरह तरह के हार्ट अटैक्स और तरह तरह के इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं, तरह तरह के ऑटो इम्यून डिजीजेस भी करते हैं। तो जितने भी ऑक्सीडेटाइज रेडिकल्स या जितने की फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बॉडी को नुकसान करते हैं। ये बॉडी में जितना नेगेटिव ओआरओपी रहेगा वो उतना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहेगा। उसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव रहेगा तो इस पानी में वो फ्री रेडिकल्स को कम करने में थोड़ा हद तक मदद करेगा। तो ये इसका बेसिक बेनिफिट है। एक तो एसिडिटी को कम करता है, दूसरा रिफ्लक्स वाले पेशेंट में जिनको भी गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है उसमें पेप्सिन जो एंजाइम है जो गैस्ट्रिक एसिड बनाने में या एसिडिटी वाले पेशेंट में सबसे ज्यादा परेशान करने में जिसका काम होता है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है, तो एसिड रिफ्लक्स को भी कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हैं कि एक तो ये पानी जो लोग पीते हैं, कुछ स्टडीज ने शो किया है कि जो अल्कलाइन वाटर पीते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो रेगुलर वाटर पीते हैं उनके ब्लड की थिकनेस या विस्कोसिटी थोड़ी कम पाई गई है। यानी कि अल्कलाइन वाटर आपकी ब्लड को ज्यादा डाइल्यूट करता है एज कम्पेयर टू ब्लड रेगुलर वाटर। अब ये ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि जितना ज्यादा डाइल्यूट पानी रहेगा या ब्लड रहेगा उस हिसाब से आपका हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाएगा। हालांकि इसका एग्जैक्ट क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं पता है कि ये पानी पीने से हार्ट अटैक के चांसेस कितने हद तक कम हो जाते हैं और ये पानी पीने से जो लोग नहीं पी रहे हैं और जो लोग पी रहे हैं उसमें मृत्यु दर को कितना बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कोई बड़ी स्टडी नहीं, पर हाँ ब्लड की विस्कोसिटी को भी कुछ कम करता है। इसके अलावा ये इसका बेनिफिट ये भी है कि जो एजिंग यानी उम्र होने का प्रॉब्लम होता है वो भी ऑक्सीडेंट तत्व की वजह से होता है, तो उनको भी ये कम करता है। हमारे गट को यानी कोलॉन को भी ये साफ करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को भी इंप्रूवाइज करता है, बॉडी को हाइड्रेशन रखता है या बॉडी में पानी का कंटेंट ज्यादा रहता है, ब्लड ज्यादा पतला रहता है तो स्किन की हेल्थ भी इंप्रूव होती है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है तो बॉडी में टॉक्सिन जो है उनको कम करता है। इसके अलावा कुछ हद तक कैंसर में भी मदद करता है, कैंसर के चांसेस को भी कम करता है और वेट लॉस करने में भी थोड़ी सी मदद करता है। कंपैरेटिवली जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक तत्व रहता है तो वो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाता है और वो ज्यादा नुकसान करता है। तो जो लोग ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा ग्रीन टी में भी इसी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो भी कुछ हद तक बेनिफिट माना जाता है।
इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए अभी तक जितने भी स्टडीज हुए हैं वो ये बोलते हैं कि मे भी थोड़ा डाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है, पेट के एसिडिक कंटेंट को कम कर सकता है। तो जो लोग को एसिडिटी नहीं है या जिनका डाइजेशन का प्रॉब्लम, उनका थोड़ा डाइजेशन इससे प्रॉब्लम हो सकता है, पर अदरवाइज इसके कोई बहुत ज्यादा ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब अल्कलाइन वाटर हमें नेचुरल लेना चाहिए कि आर्टिफिशियल लेना चाहिए? नेचुरल अल्कलाइन वाटर वो होता है जो रॉक्स से लिया जाता है, यानी पहाड़ में जो झरने वगैरह होते हैं या पहाड़ में जो स्प्रिंग्स होता है जिसमें जमीन के अंदर से पानी निकलता है, वो नेचुरल अल्कलाइन होता है जो कि पत्थरों से निकलता है और पत्थरों के लेयर के ऊपर से वो क्रॉस होता है। तो बेसिकली इसमें अल्कलाइन मिनरल्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से नेचुरल अल्कलाइन वाटर होता है। पर ऑब्वियसली इस तरह का पानी बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता, कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि नेचुरल अल्कलाइन वाटर इतना इजीली अवेलेबल है।